हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया था। आज हम उसी के आगे हेलो एल्केन के बारे में समझाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधि आपको समझाएंगे एक शॉर्ट वे मतलब पूरा लॉन्ग वीडियो ना करके हम शॉर्ट वे में इसलिए आपको सारी चीजें समझाते हैं ताकि आपको आसानी से वो चीज समझ में आ सके। हर एक चीज की एक एक छोटी सी चीज हम आपको बताते हैं, छोटी छोटी चीज आपको समझाते हैं और इस आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी में नोट करते होंगे और उसको बेहतर समझते होंगे। एक गारंटी और देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल को देखते हैं और देखने के बाद आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी ट्यूशंस की जरूरत, केमिस्ट्री के लिए ट्यूशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेहतर हो जाएंगे केमिस्ट्री में और बेहतर केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आज हम हेलो एल्केन बनाएंगे। हेलो एल्केन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हेलो एल्केन में क्या होना है कि इसकी विधियां क्या होती हैं, विधियां कैसे की जाती हैं, विधियां बनाई कैसे जाती हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज और कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि सफलता अगर चाहनी है, सफलता अगर आपको लेनी है तो निरंतर प्रयास करना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता लेने के लिए, हीरा बनने के लिए न जाने कितनी प्रोसेस से कितने तराशा जाता है, तराशने पर कितने सफर करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के एक व्यक्ति हीरा बनता है, एक पत्थर हीरे में परिवर्तित होता है और उसकी कीमत अनमोल हो जाती है। इसीलिए आप भी एक वही पत्थर है, आपको तरसना है और अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, अगर हम उस पर निरंतर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर अपने आप को अच्छा करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को कुछ करके दिखाना है तो आपको निरंतर अपने कॉपी पर, अपने काम पर ध्यान लगाना है और निरंतर अपने कामों पर प्रयासरत रहना है। और एक चीज और बताते हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे या आपको ये सारी मेथड अच्छी लगा करें तो एक लाइक जरूर दिया करिए, क्योंकि ये लाइक ही हमारा विश्वास बढ़ाती है, ये लाइक ही हमारे लिए वरदान का काम करती है। हम आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, एक लाइक जरूर दिया करिए और जो भी क्लास आपको चाहिए उस पर एक कमेंट जरूर डाल दिया करिए कि हमको ये क्लास चाहिए। आइए शुरू करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। देखिए, हेलो एल्केन बनाने की कई विधियां होती हैं। हेलो एल्केन तो आप लोग जानते हो कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन का मतलब होता है एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं, या बेहतर समझ चुके हो। एल्केन कैसे बनता है, एल्केन होता क्या है वो भी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में इसके पहले वाले लेक्चर में आपने बेहतर ढंग से पढ़ा है कि एल्केन क्या होते हैं। आज हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां करते हैं। क्या करते हैं? हेलो एल्केन बनाने की विधियां एक सिंपल वे में करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, कोई इकट्ठा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते हैं। हेलो एल्केन बनाने की विधियां देखिए, हेलो एल्केन हम कई विधियों से बना सकते हैं। एक एक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक विधि हम आपको समझाते हैं। पेपर में आता है कि हेलो एल्केन बनाने की किन्हीं दो विधियों का अध्ययन करिए या किन्हीं दो विधियों को लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पहली विधि हम लिख सकते हैं एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। बेटा, ये हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया कराना, किसी की भी हैलोजन से क्रिया कराना हैलोजनीकरण कहलाता है। क्या होता है कि किसी से भी हम क्रिया करवाएं, हैलोजन के साथ क्रिया करवाएं तो वो प्रोसेस हैलोजनीकरण हो जाती है। बट एक चीज दिमाग में रखिएगा कि हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च तापीय होता है। एक ट्रिक यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि एल्केनों से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए हम प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराते हैं। ये रिएक्शंस के लिए बहुत काम देंगे। देख लीजिएगा ट्रिक, क्या एल्केनों से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कि ब्यूटेन से ब्यूटिल क्लोराइड बनाइए, या कहते कैसे प्राप्त करोगे? ब्यूटेन से ब्यूटिल क्लोराइड। आपको यह समझना है कि ब्यूटिल क्लोराइड एल्किल हाइलाइड
वो एल्किल हाइलाइड है। और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते, सीधे ब्यूटेन का स्रोत रखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो Cl2 रखते हैं और H यानी प्रकाश की ऊर्जा रखते हैं, और रखने के बाद हम ब्यूटेन क्लोराइड को बना देते हैं। जब हम रिएक्शन करना सीखेंगे तो उसको बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। फिलहाल आपको ट्रिक लिखनी है छोटी सी कि एल्केनों से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। चलिए यहाँ पे एल्केन बेटा RH, हमने RH इसलिए लिख दिया, कैसे समझते हैं थोड़ा सा। R का मतलब हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, R का मतलब होता है CnH2n+1, ये एल्किल कहलाता है। और जरा इसी के अगेंस्ट एक फार्मूला और देखिए, हाइड्रोकार्बन्स में आपने लिखा था, एल्केन का क्या लिखा था देखिएगा जरा ध्यान से, एल्केन क्या लिखा था CnH2n+2। R एल्केन, एल्केनों का है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। 1 यानी हाइड्रोजन की संख्या इसमें एक ज्यादा इसमें एक कम है, तो इसको एल्केन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसमें रख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन और ऐड कर दें या H लिख दें, तो भैया ये हाइड्रोजन की संख्या है, इसमें H की जगह में क्या हो जाएगा 2, क्या बन जाएगा CnH2n+2। देखिए वही चीज बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। तो क्या करना है, हमने इसलिए यहाँ पे शॉर्ट वे में लिख दिया RH, ये क्रिएटिव फार्मूला होता है, क्रिएटिव रिएक्शंस होती है, इससे आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं एल्किल हाइलाइड बनाने की एल्केनों से। RH प्लस X2, X क्या है हाइड्रोजन, क्या है X हाइड्रोजन है, ठीक है। तो RH समझ में आ गया होगा, यहाँ से RH क्यों लिखा गया है, R का मतलब एल्किल समूह, एक हाइड्रोजन को ऐड किया गया तो एल्केन बन गया, एल्केनों का हाइड्रोजनीकरण करवाना है तो RH प्लस X2, और X2 किया, यहाँ पे हमने बेटा H लिख दिया, ये आपको अच्छे से पता है, फिजिक्स में पढ़े हैं। H बराबर होता है प्रकाश की ऊर्जा, या एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन का मतलब क्वांटा, प्रकाश के क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है प्रकाश का एक बंडल। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया H। अब क्या करना है, इसको जरा और ढंग से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, RH प्लस XX, RH प्लस XX, और यहां पर हमने लिख दिया H, ठीक है। H प्रकाश की ऊर्जा। टेम्परेचर भी दे सकते हैं 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, कितना का, अगर इसको देना तो ये भी लिख सकते हैं 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है, जब प्रकाश की उपस्थिति करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें होता है ये जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापित करती है, उसकी जगह में खुद जाकर जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, क्या बन जाएगा HX, H और X मिलकर के HX बना देंगे, और R और X मिलाकर के क्या बना देंगे RX। और RX आपको पता है कि RX क्या होता है, RX होता है एल्किल हाइलाइड, क्या होता है एल्किल हाइलाइड, ओके। और अब ये तो क्रिएटिव रिएक्शंस हो गई, मतलब इसके आधार पर हम कोई भी रिएक्शन इसकी कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे, इसको नोट करते जाइएगा, कॉपी में जरूर लिखते जाइएगा। अगर हाइलाइट पेन पढ़ना है, समझना है, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, केमिस्ट्री के बारे में करना है, कॉपी में पेन जरूर चलाइएगा, ओके। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया CH3, एक कार्बन है मैथिल, और एक H और यहाँ पे लिख दिया, देखिए भैया H और ये CH3 मिलाकर के क्या बन जाएगा CH4, एक H और एक H CH4 प्लस हमने X2 की जगह में क्या लिख दिया बेटा Cl2, H क्या लिख दिया Cl2, और यहाँ पे क्या लिख दिया H। जब H लिख दिया तो क्या हुआ बेटा, इसको अगर हम ऐसे करके समझा दें तो ज्यादा बेटर है। ये तो हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि एल्केन ऐसे बनी, क्या देखो CH3H प्लस Cl2, Cl2 को क्या लिख सकते हैं हम Cl और Cl, यहाँ पे H। ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, क्या बना देगा बेटा HCl प्लस ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या बना देगा CH3Cl। देखिए भैया ये मेथिल ये क्लोराइड मिलकर बन गया मेथिल क्लोराइड, और अगर आईयूपीएचटी में जाएंगे तो क्लोरोमेथेन, क्या बन गया क्लोरोमेथेन। और इसी तरीके आप ब्रोमीन से क्रिया करवा दो, आयोडीन से क्रिया करवा दो, लेकिन फ्लोरीन से नहीं करवाइएगा। क्यों नहीं करवाइएगा आप पूछ सकते हैं, व्हाई, क्यों why we do not react fluorine with alkane, because fluorine is not created the alkane halide, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो एल्किल हाइलाइड नहीं बनाता। रीजन क्या होता है, फ्लोरीन की ग्रेविटी, फ्लोरीन की क्रियाशीलता
एक्टिविटी बहुत कम होती है। याद रखिएगा, नोट बनाइएगा, लिखिएगा, फ्लोरीन एल्किल हाइलाइड नहीं बनाता है। क्या लिखेंगे? फ्लोरीन एल्किल हाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता कम होती है। एक नोट लिखना है, उसमें लिखना है क्या? फ्लोरीन एल्किल हाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ओके, लिख लिया? क्या लिखना है कि फ्लोरीन एल्किल हाइलाइड नहीं बनाता है क्योंकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। यानी एलिफेटिक हाइलाइट नहीं बनाता, एरोमेटिक बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है, बेंजीन के साथ जुड़ता है लेकिन एलिफेटिक पे नहीं जुड़ता क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इस कारण ये एल्किल हाइलाइट नहीं बनाता। ओके, और एग्जांपल यहीं पे देखते हैं। क्या? मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया CH3CH2। बेटा ध्यान से देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, एथिल हो गया, और एथिल के साथ एथेन का सूत्र C2H6 एथेन। ठीक है, तो यहां पे तो 5 ही हैं, CH3CH2, एक ही H ये भी, तो CH3CH2 और ये H इसके साथ, तो CH3CH3 हो गया अर्थात C2H6 हो गया। ये H इसके साथ जुड़ेगा और इसकी क्रिया हमने बेटा ब्रोमीन से करवा दी, Br यानी Br ये डायटोमिक होता है, Br2 हो गया। अब क्या करना है, ये H इसके पास जाएगा, कहेगा भैया हम आपसे मिल रहे हैं, तो ये एक चीज बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन हाइलाइड HBr। ठीक है, CH3CH2 बच गया, वो इस Br के पास जाएगा और CH3CH2 इस Br से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा? इसका नाम बता सकते हो? कमेंट करो। CH3CH2Br। क्या? CH3CH2Br नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या? एथिल ब्रोमाइड, या वैसे देखा जाए तो क्या बनेगा? ब्रोमो एथेन। क्या बनेगा? ब्रोमो एथेन। आयुकेशी नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। मान लीजिए हमने एक और ले लिया, हमने ले लिया CH3CH2 और ये देखिए आप प्रोपिल, 1 2 3, 3 को प्रो बोलते हैं इसलिए प्रोपिल हो गया। ठीक है, प्लस I2 ले लिया, I और I क्या बनेगा? और इसके साथ एक H और ले लिया, हमने इसको एल्केन बना दिया। ये H और ये I दोनों निकल गए, क्या बन गया? HI प्लस ये पूरा जाकर के इस I के साथ मिलेगा, क्या बना लेगा? CH3CH2 और I। ये देखिए भैया, ब्रोमो एथेन, आयोडो प्रोपेन, प्रोपिल आयोडाइड, इस तरीके एल्केनों से एल्किल हाइलाइड बनाए जाते हैं। अब एक चीज और होती है कि मान लीजिए कि हम एल्किल हाइलाइड का भी हाइड्रोजनीकरण करवाएं, तब क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण एल्किल हाइलाइड हेलोएल्केन का भी हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करके लिए समझिए ध्यान से। ठीक है, चलिए साथ में मान लीजिए एल्किल हाइलाइड का, जैसे हमने यहां पे करवा दिया CH3Cl प्लस Cl2, फिर से देखिए H न्यू, एल्किल हाइलाइड का भी हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, क्या बना? देखिएगा जरा ध्यान से, CH3Cl क्या होगा इसके साथ, अब इसको स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं, स्ट्रक्चरल आपको समझाते हैं। C यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl प्लस Cl और Cl। क्या करेगा? Cl को विस्थापित नहीं करेगा क्योंकि बराबर होते हैं, H हटेगा और Cl जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? C यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, क्या बन गया? इसको अगर ध्यान से देखो तो बन गया CH2Cl2। क्या बन गया? देखो CHHClCl, Cl2 H2, इसको लिख सकते हैं हम CH2Cl। लिख दिया? क्या लिखा? Cl2CH3 यानी CH2Cl2। क्या लिख दिया? CH2Cl2। और इसका हाइड्रोजनीकरण करवा दो, मान लो इसका भी हमने हाइड्रोजनीकरण करवा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा H न्यू कंटिन्यू है, H न्यू प्रकाश की ऊर्जा, नोट कर लिया। आगे चलते हैं, इसी से है सारी चीजें, ये क्रिएटिव रिएक्शंस है, इसको समझ लिया तो कोई भी बनाते चले जाओगे। फिर क्या करना है, मान लीजिए हमने CH2 और Cl2 का फिर से हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, फिर वही बेटा प्रोसेस होगी, क्या होगी? H न्यू, फिर से वही प्रोसेस होगी H न्यू, और H न्यू के बाद इसका HH फिर बाहर जाएगा, जब एक H बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? CHCl3 प्लस HCl, सब में यही प्रोसेस होती चली जा रही है। इसका फिर से इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके साथ फिर से क्रिया करवा दी, मान लो हमने CHCl3 प्लस Cl2, फिर वही प्रोसेस, H निकालो, Cl को लेके बाहर करो, HCl, CCl4, इसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 का क्लोरीन है, क्लोराइड। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को ना, बस इस तरह करते हैं। क्या 1 को क्या बोलते हैं? मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। नोट कर लीजिएगा, अगर एक है, एक परमाणु है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरीके करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस बेटा होती है हाइड्रोजनीकरण की। तो क्या बताया था हमने कि एल्केनों से एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी रिएक्शन आएगी आप आराम से करते चले जाएंगे, आराम से। कैसे? मान लीजिए किसी ने कह दिया प्रोपेन से एथेन से प्रोपिल हाइलाइड, प्रोपिल क्लोराइड, तो जाहिर सी बात है एथेन से प्रोपिल क्लोराइड, 1 कार्बन से 3 कार्बन, ये बताएंगे आपको बढ़ाना घटाना, कार्बन बढ़ाते घटाते कैसे हैं, सारी चीजें बताएंगे। बट थोड़ा भी ध्यान देना है कि एल्किल हाइलाइड बनाना है तो क्या करना है, ये बनेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर? चलिए इसको हटा दें, ये पहली विधि है। ओके, अब बेटा सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड का मतलब क्या होगा? दूसरी विधि क्या है? एल्कीनो के हाइड्रोजन हाइलाइड के योग। अब यहां पे बेटा एक चीज एल्कीन है और हाइड्रोजन हाइलाइड का योग है, जहां पे हम कुछ एक नई चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हम एल्कीने, में आपको बताया था ना एल्कीने 2 प्रकार की होती हैं। एल्कीने आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा? पहला सैचुरेटेड अर्थात संतृप्त एल्कीन है, दूसरा असंतृप्त एल्कीन है। अगर याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा, सैचुरेटेड क्या होती है बेटा? जिस बॉन्ड में, जैसे मान लीजिए एक कार्बन की चेन है, ये देखिए डबल बॉन्ड C, और एक है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और C। तो बेटा क्या देखना है? डबल बॉन्ड को देखना है। क्या देखना है? डबल बॉन्ड को देखना है। डबल बॉन्ड का मतलब ये, यहां पे इधर और इधर अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होती है तो क्या करना है? तो उसे क्या बोला जाता है? संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। और अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं होती, जिसे मान लीजिए कि ये संतृप्त नहीं है, देखो इधर 3 है इधर 1 है, ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त। और ये देखिए 2 जहां पे डबल बॉन्ड है वही देखना है, ये क्या हो जाएगा? संतृप्त। ठीक है, ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब जोड़ते हैं बेटा। अगर संतृप्त एल्कीन है, मान लीजिए हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, देखिए एक कार्बन, इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। वैसे अगर आपको समझना है तो एथीन, ठीक है। क्या होगा? प्लस हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइलाइट, HBr, HCl, HI, HF, ये सारे हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन प्लस हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट। क्लियर? हाइड्रोजन हाइलाइट का योग हमने H, मान लीजिए यहां पे जोड़ दिया, HCl जोड़ दिया। चलो, तो संतृप्त में हमें कोई दिक्कत नहीं है, संतृप्त में कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे CH और डबल बॉन्ड CH प्लस HCl, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन करना है, संतृप्त है, दोनों तरफ कार्बन संख्या बराबर है, इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। H ये तोड़ दिया, CH और ये H ये तोड़ दिया, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी हो वहां जुड़वा दीजिए। क्या जुड़ेगा? यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। क्या बनेगा बेटा? बनेगा CH3 CH2 Cl, बन गया एल्किन हाइलाइड। ये संतृप्त की है। संतृप्त में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को, और किसी कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं क्लोरीन को। ओके, लेकिन असंतृप्त के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। असंतृप्त के साथ हाइड्रोजन हाइलाइड को जोड़ने में थोड़ी समस्या है, और उसको जोड़ने के लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मार्कोनी का नियम। तो हेडिंग डालिए बेटा, असंतृप्त एल्कीनों में
क्या लिख डालिए, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट के योग का मार्कोनी का नियम। क्या, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट के योग का मार्कोनी का नियम। ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाते हैं। लिखिए, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराने के लिए, लिखते जाइएगा, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट HX, हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। फिर से मिला लीजिए, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। क्या, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यहां पे डबल बॉन्ड है बेटा, ध्यान रखिएगा, बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है। ठीक है, मार्कोनी-काफ का नियम। हमने आज क्या समझा, हमने आज, चलो इसका एग्जांपल देखिए, फिर से लिख लीजिए, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन, असंतृप्त एल्कीनों में बेटा में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसे बोला जाता है मार्कोनी-काफ का नियम। आइए देखते हैं कि एग्जांपल देके समझते हैं। नोट कर लिया, असंतृप्त एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट का योग करने के लिए या कराने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। लिख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, साफ करते हैं। ये हमने संतृप्त का योग कराया, जरा संतृप्त का योग करवा लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असंतृप्त 1 2, ठीक है, और यहाँ पे HBr का जोड़ करवा रहे हैं। देखिए भैया, ऋण भाग कैसे आएगा, H और Br सिंगल बॉन्डेड होते हैं और ये ब्रोमीन की विद्युतात्मकता ज्यादा होती है, क्योंकि विद्युतात्मकता आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे आते हैं तो विद्युतात्मकता कम होती है और बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो विद्युतात्मकता बढ़ती है। तो हाइड्रोजन इधर है और ब्रोमीन इधर है, इसलिए इसकी विद्युतात्मकता ज्यादा होगी। तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा लेकिन हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आएगा। क्या बना देगा, H प्लस Br माइनस, अर्थात ऋण भाग ब्रोमीन आया। तो जब ऋण भाग ब्रोमीन आया तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या, CH सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C, H और यहाँ पे H। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो H प्लस है और Br माइनस है। तो हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग, ये ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। देखिए इसमें न्यूनतम है कि इसमें नहीं, इसमें देखिए इसको सब, इससे मतलब नहीं है जहां पे डबल बॉन्ड, ये HH2 है, ये H1 है, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा बेटा, देखिए CH, ये इक्वल करके यहाँ लिखते हैं, CH H CH और यहाँ पे बॉन्ड टूटा C, ये H और यहाँ पे H, ये बॉन्ड टूटा। तो ऋण भाग कहाँ जोड़ना है, जिसमें कम है, देखो इसमें 2 है इसमें 1 है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए Br, यहाँ पे जोड़ दीजिए H, भैया बन गया है। ये है भैया असंतृप्त एल्कीनों में जोड़ने का, और ये क्या बन गया, जरा इसका फार्मूला देखिए, CH3 CHBr और क्या बन गया CH3। बेटा इसको क्या बोलेंगे,
सेकंड ब्रोमोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, सेकंड ब्रोमोप्रोपेन। ओके, ये है भैया हाइड्रोजन हैलोएल्केन बनाने की सेकंड विधि, एल्कीनों के हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। इस तरीके हम बनाते हैं हैलोएल्केन। आज हमने 2 विधियां पढ़ी, इन विधियों पर प्रैक्टिस करो, इन विधियों को समझो, बनाओ। आगे की विधियां हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अगर आप आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज के इस क्लासेस में आपको क्या किया जा रहा है, बहुत बेहतर ढंग से समझाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एक लॉजिक टाइप समझाया जा रहा है, ट्रिक भी बताई जा रही है। तो अगर आया हो, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।